नमस्कार, मैं सृष्टि जायसवाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा के सस्ता बाजार में लोजपा प्रत्याशी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का प्रचार तो कल परसों थम गया, लेकिन आज अंतिम चरण का अंतिम वोट हो रहा और अब तक का पूरे रुझान जो हमारे ख्याल से और मेरे दल के प्रचार मीडिया के ख्याल से और मेरे द्वारा लगभग दर्जनों विधानसभा में स्टार प्रचारक होने के नाते बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। एक बात तो तय है बिहार में कि जदयू का और ख़ास तौर से नीतीश कुमार का लगभग सफाया तय है। नीतीश कुमार जिस गुमान में थे या 15 साल की इनकी जो हुकूमत थी, उस हुकूमत से बिहार की जनता ने छुटकारा पाना चाहती थी और नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है और गुस्सा का नतीजा है कि कई जगहों पर नीतीश कुमार की सभा में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया, विरोध भी किया। विरोध का मतलब मुर्दाबाद भी लगा और कई जगहों पर प्याज और आलू भी फेंके गए, ढेले भी फेंके गए, चप्पल भी फेंके गए। ये दर्शाता है कि जनता का गुस्सा है और गुस्सा का शिकार हो रहे हैं। और एक बात हम बता देंगे दम पर कि देश का इकलौता मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार बिहार का, जो धोखेबाज भी है और सबसे झूठा मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ बिहार की 12 करोड़ जनता से झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने झूठा बयानबाजी करते हैं। इन्होंने अपनी भाषण में कहा और प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि बिहार के सभी गांवों को हमने गली का पक्कीकरण, नली का पक्कीकरण, जन नल को हमने पूरा कर दिया और बिहार में सभी गरीबों का पक्का मकान बना दिया। जबकि ये बेबुनियाद हैं। हमारा ये आरोप है कि सिर्फ जनता से ही झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने बिहार की तस्वीर गलत रखी है और इसलिए मैंने इनको झूठा मुख्यमंत्री का उपाधि दिया है। धोखेबाज हमने इसलिए कहा कि अपने कई पुराने साथियों के साथ इन्होंने धोखा दिया, कह करके उनको चुनाव नहीं लड़ाए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजी थे और 6 महीना पहले इन्होंने रिजाइन दिलवाया और रिजाइन दिलवाने के बाद उनको कहा आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन उनको भी टिकट काट दिए, यानी उनके हंसिए पर खड़ा कर दिए। अवधेश कुशवाहा पूर्व मंत्री, इसके बाद मनजीत सिंह बाबू साहब रहने वाले हैं गोपालगंज का, उनका भी टिकट काट दिया। महेश्वर सिंह वो भी बाबू साहब, उनका भी टिकट काट दिया। रेणु कुशवाहा पूर्व मंत्री, उनका भी टिकट काट दिया। उतना ही नहीं बल्कि रमेश कुशवाहा सिटिंग जीरादेई सिवान से मिले थे जनता दल लाव का, उनका भी टिकट काट दिया। यानी जितने तेज तरार दल में नेता थे जो बोलने की हैसियत रखते थे, जनता की सवाल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की हैसियत रखते थे, वैसी हैसियत रखने वाले नेताओं को उन्होंने धोखा दिया, उनकी टिकट से वंचित कर दिया और वैसे लोगों को टिकट दिया है
जिनकी पहचान जनता के बीच में नहीं है। बगल में सरकार बनने के बाद तो जब लोजपा का और बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, तो नीतीश कुमार का जगह भी बेउर जेल में होगा, दूसरा जगह नहीं होगा। इसलिए कि बहुत भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है। और हम लोग को कहने के पहले ही आपको बता दें कि ईडी का छापेमारी शुरू हो गया। जो ठेकेदार के घर में, जल नल के ठेकेदार के घर में जो पैसे पकड़े गए हैं, वे कौन हैं? वो आरजेडी का राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो ठेकेदारी करते हैं जदयू का, आरजेडी का नहीं, जदयू का ठेकेदारी करते हैं। वो ललन जी का आदमी है, ललन सिंह एमपी का आदमी है, जो जदयू का एमपी है, उनका आदमी है। तो ईडी का छापेमारी शुरू हो गया। घोषणा के पहले ही भारत सरकार के पहल पर शुरू हो गया। अब जदयू के लोग बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वोट मांग रही है, और बीजेपी कह रहा है कि जदयू के लोग हमारे खिलाफ वोट मांग रहे हैं। भागलपुर के एमपी अजय मंडल ने अपने लोगों से कहा, समर्थकों से कहा कि अब जदयू को वोट देना, बीजेपी को वोट देना अपराध है, और बीजेपी के लोगों ने कहा अब जदयू को वोट देना अपराध है। यानी कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। दूसरी बात कि बिहार का मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे अररिया में, कटिहार में, वो बोले कि जितने लोग बाहर के हैं, जो बाहरी लोग घुसपैठी लोग हैं, हम उनको यहाँ से खदेड़ेंगे, हम उनको बाहर करेंगे। और नीतीश कुमार दूसरा दिन वहीं पर भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठी को कोई बाहर नहीं करेगा। यानी आपस में भी इन लोग का वैचारिक कंट्राडिक्शन है। हम तो बीजेपी के भी लोग से जानना चाहते थे, और हम लोगों ने जदयू को जानना चाहते थे कि भाई बीजेपी का एजेंडा क्या है। ये तो नीतीश कुमार अपन एजेंडा कह रहे हैं कि हम 7 निश्चय 2 लाएंगे। तो क्या 7 निश्चय 2 नीतीश जी का एजेंडा है? बीजेपी के कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी के एजेंडा है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो ये तो कभी नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं। बीजेपी के घोषणा को नीतीश कुमार कहीं भाषण में नहीं बोलते हैं, और नीतीश कुमार की घोषणा को, 7 निश्चय 2 की घोषणा को बीजेपी के नेता कहीं नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इनका घोषणा का कोई अपने भाषण में जिक्र नहीं किया है। जैसा कि आपने सुना, श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार झूठे हैं और इस बार भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।